खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता है। यह शब्द मानो हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना की गूंज बन चुका है। पहलगाम की वादियों में जब आतंकवादियों के द्वारा गोलियों की गूंज उठी, तब वहां की नदियां भी खामोश हो गई। 28 निर्दोष लोगों की जान आतंकवादियों ने ले ली और आज भारत सरकार उसी आतंकवादियों के अड्डे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की अनुमति दे देती है। तब भारत के उस तलहटी पर, पहाड़ की तलहटी पर बसा गांव के हर एक नागरिक, वो विधवा पत्नी, वो मजबूर माता पिता, आज भी उनकी आत्मा से यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच क्रिकेट का एक मैच उनके खून की बूंदों से बड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री ने जनता से कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तब प्रधानमंत्री की इस बात को जनता ने विश्वास की डोर बना लिया। परंतु जब आज एशिया कप के मैच के पन्नों की बात आई और भारत और पाकिस्तान का मैच तय हुआ और भारत सरकार ने इस मैच को अनुमति दे दी, तो यह विश्वास भारत की जनता का टूटने लगा और विरोध की आवाजें उठने लगी। गांव की, शहर की चौपालों में, यहां तक कि सामाजिक मंचों पर भी इस बात को लेकर यह प्रश्न उठने लगे कि यह दोहरापन सरकार का कब से होने लगा, यह हिपोक्रेसी कब से बढ़ने लगी। जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम भारत की जनता के सामने आता है तो जनता यह मानती है कि अब की बार आतंकवाद के ऊपर एक ठोस, कड़ा और निर्णायक कदम साबित होगा। सिंदूर, यह वही सिंदूर है जब भारतीय संस्कृति में एक पत्नी के स्वाभिमान का नाम होता है, वह सिंदूर जो एक पत्नी के जीवन का प्रतीक होता है। पर इन्हीं के बीच जब सरकार द्वारा मैच की अनुमति दी जाती है, तब यह प्रतीक खंडन होता दिखाई देता है। मानो मांग का सिंदूर मिट्टी में घुलकर धुंधला सा होता ही दिखाई देता है। लेकिन सरकार कहती है कि राजनीति और खेल दोनों अलग अलग हैं, इनको एक साथ सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो क्या शहीद का खून खेल के सामने बोना हो गया है या शहीद खेल के मैदान के सामने छोटा हो गया है? अगर पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है तो स्टेडियम में तालियों की गूंज और आतंकियों की बंदूकों की आवाजें यह एक साथ कैसे सम्मिलित हो सकती है? अगर सीमा पर जवान का खून बह रहा है तो मैदान पर एक क्रिकेट का मैच क्यों खेला जा रहा? सत्य तो यह है कि सरकार का यह फैसला विरोधाभासी लगता है। सच कहें तो सियासत ने सदैव ऐसे ही किया है कि सियासत आवाम पर इस कदर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती और फिर चश्मा दान करती है। राजनीति का तो सदैव यही रहा है कि गुड़ खाकर गुनगुने से परहेज करना है। सच कहें तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब सरकार ने ही पाकिस्तान के एक्टर, एक्ट्रेस एवं खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन कर दिए थे। और उसी समय भारत के सिंगर दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 मूवी आई, तो उस मूवी को भारत में जो कि रिलीज भी नहीं किया था, परंतु उसका भी विरोध हमें देखने को मिला था। या तो उस समय दिलजीत दोसांझ गलत थे या सही, या इस समय सरकार सही है या गलत, यह सवाल हम आप स्वयं के ऊपर छोड़ते हैं। सरकार की यह हिपोक्रेसी बड़ी विडंबना वाली है, ना तो हमें समझ में आ रही है, ना जनता को समझ में आ रही है। यदि सरकार के कार्यों और शब्दों में अंतर आने लगता है तो यह राष्ट्र और देश हित के लिए अनुचित होता है। यही आरोप सरकार के ऊपर भी है। जब कभी कोई दहशतगर्द चौराहे पर गोलियां बरसाता है तो सरकार कहती है कि हम इसका कड़ा विरोध एवं ठोस कदम उठाएंगे। परंतु जब क्रिकेट की बात आती है, जब क्रिकेट के मैदान पर बल्ला चमकता, तो भी यही सरकार कहती है कि खेल और राजनीति को दूर रखना चाहिए। तो यह तो ऐसा ही हो गया कि एक ही जबान से दो बातें बोलना। तो यह सरकार की दोहरी नीतियों को दर्शाता है। यह क्रिकेट का मैच इसलिए तो आवश्यक नहीं हो गया क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इस मैच के लाइव के जो राइट्स लिए हुए, कहीं उनको कहीं नुकसान तो नहीं हो जाए। पहले भी अभी 2 महीने पहले WCL, जहां भारत के रिटायर्ड खिलाड़ियों ने मैच खेला, उन्होंने इस क्रिकेट मैच का विरोध किया। परंतु आज जब भारत की मुख्य टीम यह मैच खेलने जा रही है,
सरकार की अनुमति के बाद। यह ऐसा इसलिए तो हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए 14 से 16 लाख की राशि का तय हुआ है। लगभग यह राशि 10 सेकंड लाइव मैच में विज्ञापन दिखाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनियों को देनी होगी। शायद यही वजह रही होगी कि सरकार को जनता के विचार के विरुद्ध जाकर और उद्योगपतियों के पैसों कमाने के जरिए के समर्थन में आकर यह निर्णय लेना पड़ा। बाकी सरकार के सामने यह मुद्दा लोकतंत्र के मंदिर संसद के अंदर विपक्ष ने और खासकर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के सामने यह मुद्दा रखा कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने का प्रपोजल रखा, परंतु सरकार की ओर से कोई इसका जवाब नहीं मिला। अगर हम सच्चे हैं तो दुश्मन के साथ खेलने का यह ढोंग क्यों किया जा रहा है? हम सभी का इस जवाब का इंतजार है कि क्या सरकार खून के आंसुओं एवं उन जवानों की शहादत के बाद भी यह मैच खेला जाएगा, या फिर सच्चाई और पारदर्शिता के साथ फिर से सरकार इन आम जनता का विश्वास जीत पाएगी? हम सबकी नजरें सरकार के जवाब पर टिकी हुई है। हमें तो पूरा भरोसा है कि सरकार की कतरनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। सरकार पुनः एक बार विचार करेगी और भारत और पाकिस्तान के इस मैच को खारिज करेगी। क्या आपको भी ऐसी उम्मीद और आशा है कि भारत सरकार यह निर्णय वापस लेगी? तो आप हमें कमेंट में आकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।